नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। शुक्रवार का दिन बीत गया और अब वीकेंड की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन आज की रिपोर्ट देखना समझना जरूरी है क्योंकि अब मार्केट ना बहुत ही स्पेसिफिक्स में रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन इतना शार्प होता है कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। बड़े स्टॉक्स हों या छोटे स्टॉक हों, उनमें बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन हो रहा है और एक बार फिर मार्केट 24,300 को क्रॉस करने में असफल हो गया है। तो 24,300 की जो लक्ष्मण रेखा बन गई है, उसको तोड़ना उसके लिए बहुत चैलेंजिंग साबित होता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ग्लोबल क्यूज अच्छे थे, केवल खाड़ी में जो थोड़ा सा तनाव परसों हुआ था उसका असर आज भी हम लोगों ने देखा। तो नेट नेट आज का दिन गिरावट के साथ बंद हुआ और एक ब्रॉडर पिक्चर में सेल ऑफ था मार्केट में आज। वो हम लोग अभी डेटा के थ्रू देखते हैं। तो ओवरऑल पहले मार्केट को समझ लेते हैं कि क्या तस्वीर बनती हुई दिख रही है। मार्केट एक्सपीरियंस a significant sell-off as heightened hostilities between the US and Iran spooked global investors. कोई शक नहीं इसमें, क्योंकि जो थोड़ी सी स्किर्मिश या फ्लैश फायरिंग हुई थी उसके बाद से तनाव बढ़ा हुआ है और कोई अपडेट नहीं आया कि समझौता हो रहा है नहीं हो रहा है, बातचीत हो रही नहीं हो रही है, लेकिन एक प्रेशर सा बिल्ड हो गया है। आज बैंक का रिजल्ट था, स्टेट बैंक का, और आपको याद होगा तो मैं लगातार कह रहा था कि कल शाम को मैंने बोला, आज सुबह भी, कि जो डायरेक्शन मार्केट को मिलेगा वो स्टेट बैंक के नतीजों से मिलेगा और नतीजे बाजार के मुताबिक नहीं आए। कमजोर नतीजे थे, बाजार को पसंद नहीं आए और इसलिए स्टेट बैंक में गिरावट हुई। उसके बाद पूरा बैंकिंग सेक्टर भी उसकी वजह से दबाव में आता हुआ दिखा। लेकिन एक स्टॉक था टाइटन, जिसके नतीजे अच्छे थे, ठीक नतीजे थे, लेकिन मार्केट ने इंस्टेंट रिएक्शन थोड़ा सा नॉर्मल दिया, लेकिन एक 5-10 मिनट के अंदर ही एक बहुत ही शार्प मूव आया और एक न्यू हाई की तरफ वो बढ़ा। उसको भी बातचीत करेंगे। करेंसी हमारी फिर वीक हो गई है, फिर से वो नीचे की तरफ चली गई है और कच्चा तेल $100 पे कल से आज तक बना हुआ है। एफआईएस ने 4110 करोड़ की आज सेलिंग की है। डीआईएस का नंबर ज्यादा था, लेकिन आज भी उनकी सेलिंग जारी थी एफआईएस की। तो ये आप देखिए, निफ्टी 150 पॉइंट गिरा और बैंक निफ्टी 750 पॉइंट गिरा, जबकि निफ्टी 500 मिड कैप और स्मॉल कैप में उस तरह की गिरावट नहीं थी। वहां पे रेजिलियंस था। स्पेशली अगर आप गौर करें, बारीक डेटा देखें, तो लार्ज कैप में रेजिलियंस नहीं है। मिड कैप में जो रेजिलियंस था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में ज्यादा रेजिलियंस या वैल्यू बाइंग या जो भी आप कहें वो ज्यादा दिख रही है। अब मिड कैप भी उतना मजबूत नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी जो लार्ज कैप है जैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी, उसकी तुलना में अभी भी छोटे मझोले शेयरों में मजबूती है। विक्स में कोई खास चेंज नहीं आया, उसी के आसपास बना रहा। ये है निफ्टी का चार्ट और देखिए, एक रेंज के अंदर वो प्ले होता रहा, गैप डाउन के साथ खुला था, फिर उसी एक रेंज में पूरी दिन प्ले होता रहा और अंत में जाके 150 पॉइंट कमजोरी के साथ बंद हुआ। प्रॉफिट बुकिंग आज हुई। बैंक निफ्टी कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गया क्योंकि इसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों बैंकों की पिटाई हुई और अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बुक किया। 750 पॉइंट नीचे गया ये। कौन कौन से स्टॉक्स ने मजबूती दी? देखिए, टाइटन मैंने अभी आपसे कहा था कि आज सोचिए, मजबूती देने में, निफ्टी को संभालने में टाइटन, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स जैसे शेयर्स की सहभागिता थी, अपोलो हॉस्पिटल्स की सहभागिता थी। अब गिराने वाले में देखिए, स्टेट बैंक ने अकेले 150 में से अकेले 65 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन किया नेगेटिव साइड में। तो 150 में से आप 65 हटाइए, लगभग आधा तो उसने अकेले गिराया। फिर आप उसमें बैंक, एचडीएफसी जोड़ दीजिए, आईसीआईसी बैंक जोड़ दिए, एक्सिस बैंक जोड़ दीजिए, बजाज फाइनेंस जोड़ दीजिए। मतलब टोटल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल आज बुरी तरीके से पिटा। मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, बुरी तरीके से पिटा। तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों ने वहां पे देखी। एमएनएम आज थोड़ा सा फ्लैट से नेगेटिव बंद होने से बढ़ा। ये आपका हीट मैप है। तो देखिए, सबसे टॉप पे एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसी, बजाज फाइनेंस, और उसके बाद आपका एलआईसी है, एक्सिस बैंक है, कोटक बैंक है। अक्रॉस द बोर्ड बैंकिंग सेक्टर और रेट सेंसिटिव सेक्टर, इन सब में हमने वीकनेस देखी। हरियाली बहुत कम थी आज। ये चार्ट है टाइटन का। आप देखिए, रिजल्ट के बाद अगर आप गौर से देखेंगे तो रिजल्ट के आसपास आपको दो रेड कैंडल दिख रही होंगी। जहां पे कर्सर अगर आप देख पा रहे हो
तो जैसे रिजल्ट आया 2 रेड कैंडल बनी और स्टॉक नीचे की तरफ गया। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक फ्लैश देख के आपने रिएक्शन दे दिया, मार्केट को जैसे ही समझ में आया कि नहीं यार रिजल्ट तो ठीक है, बुरे नहीं है, शार्प रैली। आप देखिए क्या बड़ी कैंडल, ठक 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 5% ऊपर गया, न्यू हाई बनाया, 52 वीक हाई पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा, 4500 के पार इसने क्लोजिंग दी। तो बेहतरीन प्रदर्शन आज टाइटन की ओर से था, साथ में इन्फोसिस ने भी थोड़ा सपोर्ट दिया। एचडीएफसी बैंक को देखिए आज लगभग 2% नीचे गिरा, 780 पे आ गया। लेकिन ये है आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे, या सबसे बुरा प्रदर्शन, सबसे खराब प्रदर्शन। सुबह से ही इंतजार था रिजल्ट का, नरम पड़ा हुआ था। रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में बुरी तरीके से गिरावट हुई, एक झटके में स्टॉक 7% तक गिरा। फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी शुरू हुई चेयरमैन साहब की, तो थोड़ी सी रिकवरी आई, लेकिन जाते जाते फिर लोगों ने उस पोजीशन को छोड़ दिया। तो वो जो रिकवरी थी वो रिकवरी नहीं थी, दरअसल वो शॉर्ट कवरिंग थी। जिन लोगों ने एकदम टॉप शॉर्ट बनाया था वहां पे 1070 पे जिसने शॉर्ट किया था उसने 1010 पे कवर किया, तो 1030 तक गया और वहां पर उन्होंने छोड़ दी अपनी पोजीशन, तो फिर नीचे आ गया। ये थी आज की कहानी। तो टाइटन और एसबीआई ने आज मार्केट को दिखाया। एंड आई टोल्ड यू यस्टरडे टुडे मॉर्निंग कि ये दो स्टॉक के रिजल्ट हमें देखने, क्योंकि ये बड़े स्टॉक हैं और इससे एक डायरेक्शनल रास्ता मिलेगा। टाइटन एक कंज्यूमर कंपनी है और एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है। तो आप देखिए जैसा रिजल्ट आया एसबीआई का, पूरा बैंकिंग सेक्टर पिट गया यहाँ पे। आईसीआईसीआई बैंक भी फिर पीछे क्यों रहता, वो भी जाके लगभग डे लो के आसपास बंद हुआ। एडवांस डिक्लाइन बुरा नहीं है, क्योंकि माइक्रो कैप और स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ी सी रौनक थी, इसलिए ये इतना बुरा आपको नहीं दिखेगा। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूं कि इस नंबर के बावजूद मार्केट की जो ब्रेथ है बुरी थी, क्योंकि आज गिरावट ज्यादा थी, प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा थी, तो इसलिए ये एडवांस डिक्लाइन मुझे बहुत कंफर्ट नहीं दे रहा है। लूजर गेनर सेक्टर्स में कौन थे, चूंकि इन्फोसिस चला था इसलिए आईटी सेक्टर में थोड़ी सी रौनक दिख रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल, कैपिटल मार्केट थोड़ा थोड़ा संभले। एफएमसीजी 2-3 दिन से पिटने के बाद आज फ्लैट था कारोबार कर रहा था। लेकिन अब आप लूजर्स में देखिए, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक अच्छे से पिटे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। मतलब पीएसयू बैंक 3% गिरा है थैंक्स टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्राइवेट बैंक लगभग 1% गिरा थैंक्स टू आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। फाइनेंशियल सर्विसेज गिरा है थैंक्स टू बजाज फाइनेंस। ये सब स्टॉक आज पिटते हुए हमें दिखे। टॉप इन्वेस्टर्स में एफआईआईज ने 4000 करोड़ की बिकवाली की, डीआईएस ने 6700 करोड़ की बाइंग की। अब जो टोटल स्कोर मई का बन रहा है अब तक का, 8 मई तक का, वो 11000 करोड़ की सेलिंग है, 21000 करोड़ की बाइंग है। तो नो डाउट के डीआईएस की बाइंग थोड़ी सी अच्छी मूव देखिए, लगभग डबल के आसपास यहाँ पे आपको दिखेगी। और अब देखते हैं अदर एसेट क्लास में था गोल्ड, चूंकि कच्चा तेल गिरा था इसलिए ऊपर गया। तो अगर 100 पे क्रूड टिका हुआ है तो 4700 पे सोना टिका हुआ है। अभी क्रूड बढ़ेगा तो सोना गिरेगा और क्रूड गिरेगा तो सोना बढ़ेगा। सिल्वर भी 81 पे टिकी हुई है, कोई खास मूवमेंट आया नहीं। कच्चा तेल 100 और 94 बना हुआ है। बट बॉन्ड यील्ड एक बार फिर से ऊपर गई, थोड़ी सी 2 बेसिस पॉइंट ऊपर गई। और करेंसी हमारी जो कल ये आज सुबह तक हम लोगों ने देखा था कि 94 के नीचे आ गई थी, आज वो फिर पलट के 94 के ऊपर गई, 94 रुपए 31 पैसे पे क्लोजिंग इसने दी है। तो नो डाउट कि करेंसी वीक है, बॉन्ड यील्ड बढ़ी हुई है। तो मैक्रो सेटअप में ये पूरा सेटअप अगर आप देखेंगे तो अच्छा नहीं है। लेकिन मार्केट की समरी क्या बनी है आज देखिए, एक तो छुट्टी आगे 2 दिन रहेगी मार्केट में, इसलिए भी लोग पोजीशन छोड़ के गए। और आज मार्केट का मूड खराब करने में स्टेट बैंक का पूरा हाथ। देखिए स्टेट बैंक केवल एक बैंक नहीं है, स्टेट बैंक इज अ मिरर टू इकोनॉमी। स्टेट बैंक के नतीजे अच्छे होते हैं मतलब इकोनॉमी में ठीक ठाक है, गड़बड़ होते तो इकोनॉमी बढ़। तो पूरा मूड जो सेंटिमेंट था थोड़ा सा बहुत खराब नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा डिमिनिश कर दिया उसने ना, मूड थोड़ा ऑफ कर दिया। वीकेंड में जाते जाते पार्टी मोड से आपको न्यूट्रल मोड में डाल दिया। एसबीआई ने ये किया, बावजूद इसके कि टाइटन ने आपको एक बहुत अच्छा बूस्टर दिया। फिर भी टाइटन एक सेगमेंट का स्टॉक है, स्टेट बैंक जायंट है, तो ये हमें समझना चाहिए। तो आज का दिन बहुत अच्छा नहीं गया, और चूंकि इंटरनेशनली हॉर्मुज में या युद्ध में तरफ से भी कोई पॉजिटिव खबर नहीं आई, तो नेट नेट आप देखेंगे तो मार्केट आज का ठंडा, प्रॉफिट बुकिंग वाला, और एक बार फिर से
अब मैं इसको वहां पे ले चलता हूं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो निफ्टी भाई है 24,174 पे बंद हुआ है, 24,300 नहीं तोड़ पाया। 3 हफ्ते हो चुके हैं इस बात को बोले हुए, जिस पर कई लोग ट्रोल कर रहे थे कि 24,300 पार करने में डैश 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 याद आ जाएगी, और वो याद आ रही है। देखिए तीसरा हफ्ता आज क्लोज हो गया, नहीं पार कर पा रहे हैं। टफ है, कोई बात कही जा रही तो उसका कोई मतलब होता है, इसे नहीं कही जा रही। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक एक बार फिर से बुल्स ट्राई कर सकते हैं कि इसको वहां से पार करें। बट अच्छी बात यह है कि मिडल स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में बाइंग हम लोग देख रहे हैं। तो कुल मिला के मार्केट का ये सेंटिमेंट आज का थोड़ा सा गड़बड़ था, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ये एक नया बुक शो जो हम लोग हर 15 दिन में देते हैं। आज के बुक शो का हमने दिया है युद्ध का अर्थशास्त्र। ये किताब है जो मिस्टर डंकन वेल्डन ने लिखी है, बहुत ही शानदार किताब है, ब्लड एंड ट्रेजर। इसमें वॉर्स क्यों होते हैं, इंस्टीट्यूशंस का उसमें क्या रोल होता है और क्या इंसेंटिव होता है, इसके किया गया। बहुत बड़ी किताब, बहुत मोटी सी किताब है। तो ये पार्ट 1 है, लंबा शो है, और पार्ट 1 है, उसका पार्ट 2 भी नेक्स्ट वीक आएगा। इसमें बहुत पीछे से जाकर के, कई हजारों साल पीछे जाके हमने एनालाइज करने की कोशिश की इस बुक के जरिए कि वॉर जब जब हुए तो उसके इंस्टीट्यूशंस और इंसेंटिव्स क्या रहे हैं। तो मिस्टर डंकन ने बहुत मेहनत से किताब लिखी है, बहुत हिस्टोरिकल नॉलेज और डेटा के साथ ये किताब लिखी गई है। तो आप लोग देखिएगा ये शो, कमेंट करके हमें बताइए कैसे लगेगा। और नेक्स्ट फ्राइडे को इसका पार्ट 2 आएगा, क्योंकि इतनी मोटी किताब थी कि उसको एक एपिसोड में खत्म करना असंभव था। फिर हमने डिसाइड किया कि भाई लिबरली हम लोग इसको 2 एपिसोड में बनाएंगे। और समय उमय की देखिए पाबंदी में बहुत ज्यादा मुरीद नहीं है कि 30 मिनट में खत्म करना, रील वाले तो हम है नहीं। सो होपफुली कि इस शो को आप लाइक करेंगे, और मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि इसको देखने के बाद आप पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार करेंगे, क्योंकि पार्ट 2 में एकदम करंट ईरान वार तक की हम लोग बात करेंगे। तो प्लीज इसको जरूर देखिएगा। इस हफ्ते हमने एक ऑटो सेक्टर के एनालिसिस पे शो बनाया था अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चूंकि वीकेंड है इसलिए हम इसको बता रहे हैं आपको दोबारा से कि इसको भी आप देख सकते हैं, देखिएगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और इस हफ्ते एक और शो हमने किया था फ्रीबी कल्चर का। क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई थी कि फ्रीबी इकोनॉमी में क्या कर रही है, क्या स्टेट पे बहुत बर्डन बन रहा है, क्या ये एक नया न्यू नॉर्मल बन रहा है, कैसे इकोनॉमिक्स को ये ट्विस्ट एंड टर्न में कन्वर्ट कर रही है, और कैसे फ्री लंच का कॉन्सेप्ट आपको पॉलिटिशियंस बदलते हुए दिख रहे हैं। इस शो की महत्ता इसमें है कि इसको समझना चाहिए कि फ्रीबी कल्चर हमारे समाज को किस तरीके से अंदर से दिक्कत पैदा कर सकता है। तो ये शो भी हमने किया था। हमने कहा याद दिला दें आपको कि 2-3 आइटम आपके पास बहुत अच्छे हैं इस हफ्ते देखने के लिए। बाकी सरवेन जी का और सुनील जी का शो तो हम लोग करेंगे ही, तो वो आप कल और परसों में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपका वीकेंड अच्छा गुजरे, और आपको काफी कुछ मैंने पढ़ने लिखने और समझने के लिए दे दिया है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कमेंट करके हमें बताइए कि बुक शो आपको कैसा लगा, फ्रीबी वाला शो आपको कैसा लगा, और ऑटो सेक्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो हमने शो बनाया वो आपको कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, और हम लोग 1 लाख के अपने मार्क के बहुत करीब पहुंच गए। थोड़ा सपोर्ट आपको और चीज, हम लोग उसको पार कर लेंगे। तो एंजॉय द वीकेंड, और कुछ पढ़ाई लिखाई भी करेंगे तो ज्यादा फायदा हो। थैंक यू सो मच।